बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। गुरुमध्ये माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुभ्यो माता नमस्तेस्तु गुरुमाता नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे दीनबन्धो कृपाय सिन्धो कृपामुरारी पाहि शरणं। हे दीनबन्धो कृपाय सिन्धो हे दीनबन्धो कृपाय सिन्धु। हे गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविन्द दामोदरेति हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे दीनबन्धो कृपाय सिन्धो, हे दीनबन्धो कृपाय सिन्धो, हे दीनबन्धो कृपाय बन्धो, मा पाहि शरणं तव नाथ नाथ, मा पाहि शरणं तव नाथ नाथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्घन चिद्घन आनंद घन प्रभु की अहेतु की असीम कृपा के साथ प्रातःकाल के इस पावन बेला में हम सब लोग विचार कर रहे थे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा समग्र प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। ब्राह्मय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, माया से भ्रमित होकर ये शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहा है। बोले कहाँ? मैं और मेरेपन में, मैं और मेरापन, यही संसार है। और इसी संसार में ये जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है। किसमें बैठकर? शरीर रूपी यंत्र पर बैठकर। माया से मोहित हो। भगवान कहते हैं मेरी माया से ही भ्रमित होकर यह जीव मैं शरीर रूपी यंत्र पर बैठ करके मैं और मेरेपन के इस संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार में भटकते भटकते जीव को बहुत काल व्यतीत हो गया। इसकी चाह है कि मुझे परम शांति की प्राप्ति हो, परम आनंद की प्राप्ति हो। परम शांति को प्राप्त करने का मार्ग बताते हुए भगवान कहते हैं त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भरत श्रेष्ठ, त्वमेव शरणं गच्छ। शरणागत हो। बोले कैसे? सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से शरणागति को प्राप्त कर। सर्वभाव से शरणागति माने यहां सर्वभाव का विचार करें कि भगवान सब प्रकार से शरणागत होने के लिए कह रहे हैं। सब प्रकार से अर्थात पूर्ण शरणागति। मैं भगवान की शरण हूं, केवल इतना मात्र कह देने से, क्योंकि कल मैंने चर्चा की थी गीता का आरंभ शरणागति से है और गीता का अवसान शरणागति पर है। गीता शरणागति धर्म को बताती है। सब साधनों में सर्व सुलभ साधन, सर्व सहज साधन, और यह जो साधन है सर्व सुलभ सर्व सहज होते हुए भी यह साधन श्रेष्ठ साधन जिसे कहें, बड़ा सशक्त
समर्थ यदि कोई साधन है तो ये भगवान की शरणागति का साधन है। भगवान की शरणागति पूर्ण भाव से बने, सर्व भावेन भारत, सब प्रकार से अपने आप को भगवान की शरण में डाल देना कि हे भगवान, मैं आपकी शरणागत हूं। त्वमेव, आपकी शरण में मैं सब प्रकार से हूं। और इस प्रकार जब भक्त भगवान की शरण में अपने को डाल समर्पित कर देता है तो भगवान का एक नाम है, वह शरणागत भक्त वत्सल है। शरणागत को वत्स की तरह, जैसे गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है, वैसे ही भगवान शरणागतों के साथ, शरणागत भक्तों के साथ स्नेह करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है शरणागत वत्सल। वत्स को, बछड़े को गाय यूं तो इतनी पवित्र होती है कि गाय का स्वभाव होता है कि जिस घास में, जिस चारे में गोबर की अथवा गोमूत्र की गंध तक आए, उस घास को, उस चारे को गाय नहीं खाती है, सूंघ करके दूर कर दे, मुंह हटा लेती है। और वही गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो तब उसकी ये अपेक्षा नहीं रहती कि पहले मेरे बच्चे को कोई स्नान कराए, इसे साफ करे और तब मैं इसे दूध पिलाऊंगी। ऐसी गाय ने कब आशा रखी? वह जन्मने के साथ उस बालक को के शरीर के साथ लिपटी हुई सारी गंदगी को चाट करके साफ करती है। वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे की सारी गंदगी को इस प्रकार समाप्त करूं, और मां उस गंदगी को गाय चाटती हुई उस बछड़े को दूध देने में विलंब नहीं करती है, उसे अपना स्तनपान कराती है, बछड़े को दूध देती है। ऐसे ही भगवान जो उनके शरणागत भक्त हैं, जिन्होंने उनकी शरणागति ली है, ऐसे शरणागत जनों के लिए भगवान अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ये पहले सब प्रकार से योग्य हो जाएं, तब मैं इन्हें अपना लूंगा। भगवान शरणागत भक्तों को तो कैसे रखते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जिमी बालक राखे हूं महतारी। जैसे एक छोटे से बच्चे की रखवाली मां करती है, क्योंकि स्वयं छोटा सा शिशु भूख प्यास अपने शारीरिक कष्ट को बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, कह नहीं सकता है, तब ऐसे अबोल बालक की रक्षा जैसे मां करती है कि उसे कब भोजन चाहिए, कब जल चाहिए, कब आराम चाहिए और कब बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, जिस प्रकार मां सदैव उस बालक का ध्यान रखती है, उसी तरह से भगवान जो उनकी शरण में आ गए भक्त हैं, जिन्होंने कहा है हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके शरणागत हूं, शरण में हूं, इस प्रकार जिन्होंने इस शरणागति को, और ये शरणागति होती कब है, कब ये भाव आता है? सर्व भावेन भारत कहते हैं भगवान। विचार करें कि यह जो कुछ भी, यह माने जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, शरीर सहित ये सब क्या है? यदि हम इसे विचार करते हैं तो भगवान कहते हैं ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, दिखने वाले का नाम ही माया है। जो कुछ दिख रहा है और इस दिखने का नाम, दिखाई पड़ने का नाम ही, प्रतीत होने का नाम ही माया है। ये सब माया है।
और बोले ये किसकी माया है? माया, भगवान कहते हैं ये माया मेरे आश्रित है। ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सो सब माया है, पर ये माया भी तो स्वयं मायापति भगवान के ही आश्रित है। जैसे जल के बिना कभी काई उत्पन्न नहीं हो सकती है, और जो काई जल के आश्रित है, जल से उत्पन्न है, जल के आश्रित है, जल के बिना नहीं रह सकती, वही काई जल को सारा ढक लेती है। उसी प्रकार माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, माया स्वतंत्र नहीं है, और माया की इतनी ताकत भी नहीं कि वो ब्रह्म को आच्छादित कर दे, ढक ले। परंतु जो माया भगवदाश्रित भगवान के आश्रय को लेकर के ही उत्पन्न है, और वही माया भगवान के आश्रित होते हुए भी स्वयं माया का आवरण ऐसा है कि जैसे जल के ऊपर काई आ जाती है, उसी भांति ये माया का आवरण उस ईश्वर जो सर्वभूतानाम समग्र प्राणियों के हृदय में है, उसके ऊपर आया हुआ ये एक माया का आवरण है। इसलिए भक्त विचार पूर्वक ये विचार करते हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है इसी का नाम माया है। अब ये तो निर्णय हो गया कि ये दिखने वाली माया है। जब दिखने वाली माया है तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ माया, भगवान की माया से हो रहा है। भगवान यंत्र रूणानी माया, ये सब कुछ इस संसार में भगवान मैं और मेरेपन की माया में सब जीवों को शरीर रूपी यंत्र में बैठ करके घुमा रहे हैं, तो सब माया के वशीभूत होकर, माया से भ्रमित होकर के ही नाच रहे हैं। अब मैं बहुत नाचो गोपाल में नाच रहे हैं, परंतु भक्त इसे सब माया पहचानता हुआ स्वयं भगवान की शरणागति, हे गोविंद मैं आपकी शरण हूं, हे दीनानाथ मैं आपकी शरण हूं, हे गोपाल मैं आपकी शरण हूं, भगवत शरणागति को ले लेता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सब माया हो रही है, माया है। माया माने भगवान का खेल है। तो भक्त इस जगत के खेल को देखता हुआ, और जगत खेल को कौन खेल रहा है? स्वयं इस जगत को खेल के खिलाने वाला वही है, ऐसा जानता हुआ वह नारायण की शरणागति, भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागत होकर के वो जगत के इस खेल को, माया के इस खेल को खेलते हुए एक दृष्टा बन, साक्षी बनकर इसे देखता है। देखता यही है कि ये सब भगवान की लीला चल रही है, और वह इस लीलापति की लीला का दर्शन कर, इस खेल का दर्शन कर, इस अभिनय का दर्शन कर वह इसे देखता तो है, पर इतना सुंदर खेल खेलने वाला जो जगदीश्वर है उसका ध्यान हमेशा जगतपति के चरणों में रहता है। वह जगत को देखता है और जगत के पीछे उसे जगतपति दिखाई पड़ते हैं, और जगतपति की शरण लेकर उनकी शरण में अपने आप को रखकर वह जगत का खेल देखने में सफल हो सकता है। अन्यथा ये संसार का खेल एक ऐसा खेल है कि जो जीव को बरबस मोह लेता है। देखो नारायण वस तो है, परवश जीव सुवस भगवंता। गोस्वामी जी कहते हैं जीव परवश है, परवशता है। अच्छा परवश तो है, दूसरे के बस में तो है, किसके बस में है? बोले ये हमें विचार करना है कि हमें भगवान के बस में होना है या भगवान की माया के बस में होना है। माया के बस में होंगे तो संसार में नाचते रहेंगे, माया नचाती रहेगी। यंत्र रूरानी माया, भगवान कहते हैं
भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया। ये संसार में माया के बस होकर के भी नाच रहे हैं, और जो भगवान के बस हो जाते हैं उन्हें माया के बस होकर नाचना नहीं पड़ता है। तो इसलिए विचार तो हमें ये करना है कि हमें भगवान के बस रहना है या माया के बस रहना। अच्छा, इतने वर्ष हम माया के बस में रहकर जिए हैं, तो अब तो कुछ समय भगवान के बस में होकर जिएंगे, ऐसा निश्चय आप अपने भीतर पक्का कर लीजिए। ये निश्चय दृढ़ कर लीजिए। बात तो केवल निश्चय की है नारायण। जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा, और शरणागति क्या है? भगवान में एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ भरोसा। किस बात में भरोसा? कि भगवान के इस बात में भरोसा, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेवांशो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। भरोसा किस पर? विश्वास किस पर? भरोसा करने के लिए इतनी बात पर्याप्त है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं उस अविनाशी परम तत्व परमात्मा का अंश हूं, इस बात पर भरोसा कर ले, और इसी भरोसे से उनकी शरण ग्रहण कर ले। उनकी शरण होने के लिए, शरणागति को प्राप्त करने के लिए इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब प्रकार से, सर्वभाव से तुम शरणागत हो जाओ। बोले किसकी शरण में हो जाओ? ममेवांशो, मेरी शरण में हो जाओ, मेरी शरण में हो जाओ। क्योंकि ममेवांशो, तुम मेरे हो, मेरे अंश हो। अंश हमेशा अंशी से कभी अलग नहीं होता है नारायण। माना कि समुद्र की एक लहर समुद्र नहीं हो सकती, तो समुद्र से उठने वाली लहर कभी समुद्र से पृथक भी नहीं हो सकती, अलग भी नहीं हो सकती। समुद्र में दिखने वाली लहर, माना एक लहर कभी समुद्र नहीं हो सकती, तो लहर समुद्र से अलग भी नहीं हो सकती। माना कि सूर्य की एक किरण कभी सूर्य नहीं हो सकती, तो सूर्य की किरण कभी सूर्य से अलग भी नहीं हो सकती। माना कि जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, तो ईश्वर से जीव अलग भी नहीं हो सकता। ऐसे ही नहीं हो सकता है जैसे, कैसे नहीं हो सकता? बोले ऐसे ही नहीं हो सकता है जैसे कि सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं हो सकती, जल समुद्र से समुद्र की तरंग अलग नहीं हो सकती, और ऐसे ही ये जीव भी शब्द से शब्द का अर्थ अलग नहीं हो सकता। शब्द में ही शब्द का अर्थ निहित रहता है। जैसे शब्द से शब्द के अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ईश्वर से जीव को अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर में तो ईश्वर का, इसलिए हम उनसे अलग नहीं हैं। ममेवांशो जीवलोके, तुम मेरे अंश हो। ये बात का भरोसा कर ले। इस बात का भरोसा लेकर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस बात का भरोसा कर हम उनकी शरण में ले। त्वमेव शरणम गच्छ। बोले किसकी शरण? उनकी शरण में, जो ये कह रहे हैं ममेवांशो, ऐसा जो कह रहे हैं, उन्हीं की शरण ले लो सब प्रकार से। संसार के वश, माया के वश न होकर भगवान के वश होकर मुझे जीना है, ये आप निश्चय कर। क्योंकि मुझे वश तो किसी न किसी के होना है। माया के वश नहीं होंगे तो ईश्वर के वश होंगे, ईश्वर के वश नहीं होंगे तो माया के वश होंगे। दोनों में से एक के न एक के वश तो हमें होना ही होना है, और एक न एक के वश तो रहते ही। इसलिए इसमें से किसके वश
हम होना चाहते हैं, बस यही हमें सोचना है कि हमें ईश्वर वश होने के लिए इतने बात का भरोसा करके उनकी शरण ग्रहण करें। और उनकी शरण जाने से तत्प्रसादात, तत् उसके प्रसाद भगवान की कृपा से क्या मिलेगी? बोले तत्प्रसादात परा शांति। यंत्र ऋणान, यंत्र के समान शरीर रूपी यंत्र में बैठ करके मैं और मेरेपन में जो हम घूम रहे हैं, इस घूमने से हमें शांति मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? बोले मेरी कृपा से। तत्प्रसादात, भगवान प्रसाद माने भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें वो शांति मिलेगी। और स्थानम प्राप्त शाश्वतम, वह शाश्वत स्थान माने शाश्वत स्थिरता, शाश्वतानंद, शाश्वता सुख। हम सबके जीवन का उद्देश्य एक ही है, हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। हम शाश्वत सुख चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो वह शाश्वत आनंद अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कब पूरा होगा? जब हम उनकी शरण में जाएंगे। एक शरणागति को अपना लेने से हमें शाश्वत लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य हम पहचान जाएंगे, जान समझ जाएंगे जब हमारे जीवन में भगवत शरणागति आ जाएगी। इसलिए शरणागति साधन को सर्वोपरि साधन गीता जी की दृष्टि में है। गीता जी के पद आओ कैसे? सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से कहने का अभिप्राय है सर्वेंद्रिय विषय का त्याग करते हुए, सबका त्याग करते हुए। एक बात ध्यान रखना, त्याग हमेशा होता है हाथ से, वैराग्य हमेशा होता है हृदय से। वैराग्य हृदय से होता है और त्याग हाथ से होता है। हाथ से जो छूट गया वह त्याग है। परंतु कभी कभी क्या होता है, हाथ से तो बड़ी आसानी से छूट जाता है, परंतु जो हाथ से छूट जाता है वो मन से नहीं छूटता है। वो मन से नहीं छूटता है, मन में रह जाता है। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है। भर्तृहरि को बड़ा वैराग्य हुआ और इस वैराग्य के साथ उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और शिव शक्ति की उपासना करते हुए जब भगवान शिव की शक्ति की आराधना कर रहे थे, तो इस आराधना में सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया। भूख शांति करने के लिए, भूख को मिटाने के लिए एक दिन वो खिचड़ी पका रहे थे। मां पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, भोलानाथ देखो राजा का कितना बड़ा त्याग है। उसने आपके लिए समस्त जगत का, राज्य का त्याग किया, स्त्री का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, धन का त्याग किया, जमीन का त्याग किया और घर का त्याग किया। घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। राजपाट, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार सबको त्याग दिया। बहुत बड़ा त्याग। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी अभी राजा के त्याग में कुछ देरी है। अब यहां तक कि कुछ भी उनके पास नहीं है। थोड़े से दाल चावल कहीं से मिले हैं और वो दाल चावल पका रहे थे, मिट्टी के बर्तन पक रहा था कि इतने में भगवान शिव से मां कहने लगी, देखो महाराज कितना बड़ा त्याग है। कहा कि अच्छा
अभी त्यागने में कुछ देर है। महाराज रहा क्या है त्यागने के लिए, शेष बचा क्या है? भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि तुम देवी नहीं मानती हो, चलो। भगवान शंकर और पार्वती वेश बदलकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में भड़थरी के पास गए और जाकर कहा कि राजन, हमें बड़ी जोर की भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी है। तब राजा ने कहा, महाराज ये जो खिचड़ी थी जो बनाई थी, वो खिचड़ी शिव और पार्वती को दे दी। माता जी ने इशारा किया, देखा कितनी भूख लगी हुई थी, कितनी मुश्किल से ये खिचड़ी मिली थी, फिर भी उसका त्याग देखो कि अतिथि धर्म निभाते हुए उन्होंने वो खिचड़ी भी हमें दे दी। भगवान शंकर ने कहा, देवी धैर्य रखो, अभी कुछ देर है। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, चलो जल पी लेते हैं। जल पीने के लिए जैसे ही तैयार हुए, कहा हमें प्यास भी लगी हुई है, हमें बड़ी प्यास भी लगी हुई है। तो वो जल भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पी लिया, जल भी नसीब नहीं। अब तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी तारीफ करने लगे, राजन हम तुम्हारे अतिथि सेवा को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। क्या अतिथि की सेवा है और कैसी आपने सेवा की, कैसा आपका त्याग है। आपने इतना बड़ा त्याग किया अतिथि को प्रसन्न करने के लिए, स्वयं भूखे रहकर हमें खिचड़ी खिला दी, हमें जल पिला दिया, हमारी जल की प्यास बुझा दी, भूख की अग्नि शांत कर दी। तुम्हारा कितना बड़ा त्याग है, तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम बड़े त्यागी हो। राजन इस प्रकार जब शंकर जी प्रशंसा करने लगे, कहा महाराज क्या बात करते हो, आप खिचड़ी की बात करते हो, मैंने तो राजपाट त्याग दिया, मैंने सारा राजपाट त्याग दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, सब राजसी परिधान छोड़ दिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी देख लिया, बाहर से तो सब छूट गया परंतु अभी अंदर से छूटा नहीं। त्याग, सब कुछ त्याग देने के बाद भी वास्तव में जिसका स्मरण रह जाए वो छूटता नहीं है। इसलिए हाथ से छूट जाना आसान है, बाहर से छूट जाना आसान है। इसीलिए कहा गया है, बाहर का त्याग बाह्य होता है, वैराग्य अंतस में होता है, हृदय में होता है। भीतर वैराग्य हो और बाहर से त्याग हो, तब तो वो त्याग सफल होता है। जो केवल बाहर से त्याग हो और अंदर हृदय में वैराग्य न हो, तो वो त्याग नहीं होता। सर्वभावेन भारत, यहां जो भगवान शरण में जाने की बात कह रहे हैं, तो हमें विचार करना है सब प्रकार से भगवत शरणागति लेने के लिए सब ओर से अपने आप को केवल बाहर से छोड़कर नहीं। भगवान कहते हैं तम शरणम गच्छ, तुम शरण में आओ, पर कैसे आओ? सर्वभावेन, सब प्रकार से अपने आप को भगवान की शरणागति, सब प्रकार से कहने का अभिप्राय है अंतःकरण से भी, भीतर से भी हो, बाहर से भी। अपने आप को केवल एकमात्र भगवान के आश्रय में, मेरे परमाश्रय। और ये आश्रय कैसा आश्रय है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री से बात कर रहे थे, क्या असंभव भी कभी संभव हो सकता है? मंत्री सत्संगी था, कहा ईश्वर कृपा से संभव है, ईश्वर कृपा से संभव है
तो उसका प्रमाण था ढूंढने के लिए मंत्री अपने छत में टहल रहे थे और टहलते टहलते राजा की बात पर विचार कर रहे थे। सड़क में चलते हुए एक व्यक्ति पर दृष्टि गई। एक व्यक्ति चमड़े के पात्र बर्तन में, चमड़े की चीज में तेल को लेकर जा रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण हो सकता है, क्योंकि चमड़ा तो तेल को, चमड़े के पात्र में, चमड़े की थैले में कोई तेल को सुरक्षित रखना चाहे तो वो तेल रह नहीं सकता। उन्होंने देखा कि ये कैसी इसकी बुद्धि है, अर्थात कितनी मोटी स्थूल बुद्धि है। उसे बुलाया, उनके पास गए और कहा कि देखो, तुम भगवान का भजन करोगे? बोले हाँ, मैं भगवान का भजन करूं। भजन तो करूंगा, पर मेरा योगक्षेम कहा कि सब राजा की ओर से होगा। तुम्हारे योगक्षेम का वहन राजा करेंगे। परिणाम ये हुआ कि वह बैठकर शांत एकांत तट पर, निर्जन स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करने लगा। समय पर राजा के यहां से भोजन पहुंच जाता। जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति राजभवन से हो रही थी और वह बैठा हुआ भजन कर रहा था। इतने में पास ही एक झाड़ी के ऊपर एक वृक्ष, चिड़िया का घोंसला था और उसने देखा कि उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए, अंडे से चूचे निकले और चूचे निकले, अभी उनके पंख नहीं लगे हैं, वो उड़ तो नहीं सकते हैं, परंतु उन छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे जिनके अभी लाल लाल चोंच है, लाल लाल मुख है, जो कभी उड़ नहीं सकते हैं, अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है, वो अपने घोंसले में बैठे बैठे बार बार आकाश की ओर मुंह कर रहे हैं, अपनी चोंच खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है। और पक्षी उन बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बहुत दूर निकल गई है। मां के आने में विलंब है। भूख से ये बालक, ये चोंचे छटपटा रहे हैं। देखा क्या कि दो मक्खी आपस में लड़ती हैं, लड़ते लड़ते उस चोंचे के मुंह के अंदर गिर गई और उसको उसका आहार भोजन मिल गया। तट पर बैठे हुए संत ने ये दृश्य देखा, बात समझ में आ गई कि इन घोंसले में बैठे हुए चोचों का इस समय ये किसके सहारे हैं, इनको किसका आश्रय है? भगवान के आश्रित हैं। पक्षी दूर गई है चिड़िया दाना चुगने के लिए, इस समय तो केवल भगवान के आश्रित थे और भगवान ने अपने आश्रित समझकर ये लाचार विवश पक्षियों की व्यवस्था उन्होंने की। उनकी भूख की चिंता भगवान को है। जब भगवान के आश्रित होने पर, अपने आश्रित जानकर भगवान ने उनके भोजन का प्रबंध किया, तो क्या जो उनकी शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने उनका आश्रय ले लिया है, जिन्होंने उनका भरोसा ले लिया है, जिन्होंने उन पर भरोसा किया, उनका आश्रय लिया है, क्या वो उनकी आवश्यकता भगवान पूरी नहीं करेंगे? उसी दिन से, उसी समय से उन्होंने राजकोष से सहायता लेनी बंद कर दी। भगवान के आश्रित हो गए और आश्रित होकर भजन करते हुए आगे चल करके भागवता आश्रय को समझाने वाले और भगवान शंकराचार्य की परंपरा में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने नाम आगे चलकर श्रीधर स्वामी के नाम से जिनकी ख्याति बनी, जो श्रीधर नामी स्वामी के नाम से पहचाने गए, जिनकी भागवत पर बहुत सुंदर टीका है।
कहने का तात्पर्य क्या था कि जिसे भक्ति हो अथवा ज्ञान हो, जिन्हें उनका आश्रय समझ आ गया है, साधनों में जिसने इस आश्रय के साधन को भगवान शंकराचार्य के शब्दों में जो शरणागति है, वही भगवान वल्लभाचार्य के शब्दों में भगवान के आश्रित भक्ति है, आश्रय है। और वही रामानुजाचार्य जी के शब्दों में भगवान की प्रपत्ति है। शरणागति कहो, परमाश्रय कहो अथवा प्रपत्ति कहो। और वही उसी अवस्था को चैतन्य महाप्रभु ने परम विरहाकुल अवस्था कहा है। बात तो केवल एक है, शरणागति। भाव शब्द अलग हो सकते हैं, पर इन शब्दों का जो भाव है वह एक है कि हम भगवान की शरणागति, मैं आपकी शरण में हूं। देखो, भगवान तो कहते हैं ममे वांसो, तुम मेरे हो। अच्छा, भगवान की ओर से स्वीकृति है, तो अब देर किस बात में है? देर तो इस बात में है कि भगवान के इस शब्द से हमें हस्ताक्षर मिल गए कि तुम मेरे हो, और भगवान की इस हां के साथ हमें सिर्फ हां मिलाने में भर की देरी है कि हां प्रभु मैं तेरा हूं। ये जिस दिन आप अपने हस्ताक्षर इसके नीचे कर देंगे कि हां प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, जिस दिन मैं तेरा हूं ये बात हो जाएगी, उस दिन बात बन जाएगी। नारायण, देरी कितनी देर है? लोग कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति कब होगी? बोले जिस दिन आपके अंदर से, अंतराल से, अपने हृदय की गहराई से, अपने भीतर से आप ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं उनका हूं, वह मेरे हैं और मैं उनका हूं। गोविंद मेरा है और मैं गोविंद, गिरधर मेरो मैं गिरधर की, जैसे मीरा ने कहा था, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गोविंद की गोविंद मेरा। जिस दिन ये भाव बन जाएगा उसी दिन बात बन जाएगी। नारायण, उसी क्षण उसी पल आपको आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस क्षण जिस घड़ी ये बात बन जाएगी, तब आप कहेंगे ये बात तो हम कहते हैं भगवान मैं तेरा हूं, कितनी बार सुबह से शाम तक बोल देते हैं, हे भगवान मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। हम कहते तो हैं, मैं कहती हूं कहना भी बुरा नहीं है। जब बार बार एक ही चीज को दोहराओगे, कहोगे, तो कभी न कभी तो वो बात सच हो जाएगी। इसलिए ये एक साधन है। यदि आप कहते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है इस बात में। ये कहने का अभ्यास तो भी डालते हैं तो भी कोई बुराई वाली, हर्ज वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं, अच्छी बात है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। परंतु हम भले ही कहते, संसार में हमें कहने की आदत पड़ी हुई है ना। संसार में संसारिक लोगों के आगे हम कितना कह देते हैं। जैसे उसी क्रम में भगवान के आगे भी कह देते हैं, हे भगवान तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। और घर में जाकर देखो तो घर के अंदर जरा सी कोई चीज इधर की उधर होने लगे तो तब आपके अंदर कितनी बौखलाहट होती है। ये मेरी चीज, मेरी वस्तु, मेरा सामान, मेरा ये, पर कहने को हम रोज आरती में कहते हैं सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। परंतु सौंपते वौंपते कुछ नहीं है। यदि सौंप दिया तन मन धन सब तेरा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। नारायण,
और मन की जहां बात कहते हैं तो तन तो भले ही आप ये समझ सकते हैं कि भगवान का है, परंतु मन की बात जहां रही तो मुझे इस मन का समर्पण वास्तव में मन की शरणागति भगवान के लिए बन जाए, मन उनकी शरण में हो जाए। बात याद आ रही है, जनक ने अष्टावक्र के आगे ये शब्द कहे, गुरुदेव ये तन आपका, दूसरा शब्द था ये मन आपका। मन आपका जैसे ही उन्होंने कहा तो अष्टावक्र ने कहा सावधान, दूसरा जो शब्द कहने जा रहे हो राजन, सावधान। मन आपका, भगवान झूठ न बुलाए, भगवान झूठ न कहलवाए। राजा सावधान हुए, संभले। मन आपका कहना था, राजा को सावधान किया अष्टावक्र ने। राजा ने अपने आप को संभाला, सावधान हुए कि भगवान मुझसे झूठ न बुलवाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा ये मन आपका, मन आपका कहने के साथ ही जैसे ही मन आपका कहा, मन सौंपा। अष्टावक्र ने कहा राजन सावधान किया था, मन आपका, जब मन मेरा है तो मैं आदेश देता हूं कि बंद करो ये संकल्प और विकल्प। जब मन गुरुदेव को दे दिया तो संकल्प और विकल्प कराने वाला मन ही जब गुरुदेव को दे दिया और संकल्प और विकल्प करने वाले मन गुरुदेव को दिया और गुरुदेव का आदेश मिला कि मन के संकल्प और विकल्प बंद करो, छोड़ दो। बंद किए, जैसे ही छोड़ने का आदेश मिला तो राजा ने क्या महसूस किया? परम आनंद, परम आनंद, परम शांति। अर्थात कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान की शरण में हूं और फिर वो अशांत दिखाई दे, फिर वो चिंतित दिखाई दे, फिर वो उदासीन दिखाई दे, फिर वो व्यग्र बेचैन दिखाई दे, तो दो बात में से कोई एक बात तो झूठी है। जरूर ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान की शरणागति सही से हो गई हो, सचमुच सावधानी पूर्वक हमने अपने मन को भगवान को दे दिया हो और फिर प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति नहीं है, तो इसका अभिप्राय यह है कि अभी हमारे समर्पण में, हमारी शरणागति में कमी है। इसलिए जीवन में शरणागति आ जाए, शरणागत हो जाए भगवान के, सो बड़ी बात है। और शरणागत जाने के लिए भगवान कह रहे हैं त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, तुम शरण में जाओ। सर्वात्म भाव से, सब प्रकार से, सभी प्रकार से अभिप्राय है, तन से, मन से, धन से, सब कुछ, जो कुछ भी, माने मैं और मेरेपन को छोड़कर, ये मैं और मेरापन छोड़कर कहने का अभिप्राय है कि ये मेरा और मैं और मेरापन, इसको भगवान में छोड़ते हैं, ईश्वर में छोड़ते हैं, संसार को भगवान में छोड़कर। तब आप कहेंगे कि यदि हम इस प्रकार सब भगवान में छोड़कर बैठ जाएं तब अकर्मण्य हो जाएंगे। हमारा संसार कैसे चलेगा, हमारा व्यवहार कैसे चलेगा, हम कैसे, योगक्षेम कैसे चलेगा? ये सब यदि ऐसा करके बैठ जाएं
तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ करके बैठ जाएं, सो बात तो ठीक है, परंतु बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है, तब कैसे होगा? चिंता हो जाती है। इस चिंता का समाधान प्रभु आगे करते हैं, वो कल चर्चा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बड़े प्रेम से भगवत नाम स्मरण कर दीजिए। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, मेरे तो लडवा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो लडवा गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो बांके बिहारी लाल रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो बांके बिहार लाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।